मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जोधालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री पुस्तक से संबंधित जो कि जन्म कुंडली विचार पुस्तक से संबंधित है, उससे संबंधित कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि बालारिष्ट क्या है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचारों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बालारिष्ट योग क्या है और ये किन किन अवस्थाओं में कैसा फल देता है। इन सभी बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से हम आज समझाने का प्रयत्न करेंगे। बालारिष्ट जो होता है, इसका एक जो मुख्य उद्देश्य या इसका जो भावार्थ निकलेगा, इस पे अगर हम लोग समझने का प्रयत्न करें तो बालारिष्ट जो जातक जन्म लेता है उसका जो बाल्यावस्था होता है, बचपन का जो होता है, उस अवस्था को हम लोग बालारिष्ट अवस्था कहते हैं, बालारिष्ट कहते हैं। तो उनसे संबंधित उस जो बचपन का होता है काल, जो बच्चा तक जन्म लेता है, उस समय बच्चे की जो क्या स्थिति होती है, उन किस भाव में कौन से ग्रह होता है जिससे आपके मतलब आपके बच्चे का जीवन किस तरह होगा। वो बच्चा जीवित रहेगा या कुछ दिन तक के लिए जीवित रहेगा या फिर और कुछ मतलब हो सकता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस बालारिष्ट योग के माध्यम से कि उस जातक जो होता है, बच्चा जन्म जब लेता है जातक, तो उस समय अगर स्थिति उसके अनुकूल ना हो तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में जातक की क्या स्थिति हो सकती है। जैसे कि जातक जन्म लेने के साथ मृत हो जाता है या जन्म लेने के कुछ महीनों बाद मृत हो जाता है या मृत जन्म लेता है इत्यादि। ये सब जो तकनीकी बिंदुओं हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस बालारिष्ट विचार के माध्यम से कि हम लोग उस जातक का बालारिष्ट विचार कैसे करते हैं और कैसे जानते हैं कि ये चीज़ इस कारणों से हुआ है। इसके बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहला कारण हम लोग पहला बिंदु जो है, कारण क्या कहें, पहले बिंदु को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो बालारिष्ट है, इसका जो प्रथम बिंदु हमने लिया है वो किस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जातक जीवित रहता है या जीवित नहीं रहता या कितने दिन तक जीवित रहेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले बिंदु पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया गया है लग्न में मंगल अगर 12वें भाव में, लग्न जो कुंडली हम लोग चक्र बनाते हैं, लग्न में मंगल 12वें भाव में, गुरु 6ठे भाव में शुक्र हो, तो मतलब लग्न में मंगल 12वें भाव में, तो लग्न में मंगल और भी 12वें भाव में हो, लग्न में मंगल हो, 12वें भाव में गुरु हो और 6ठे भाव में शुक्र हो, तो जातक सिर्फ 1 माह तक जीवित रहता है। मैं आपको फिर से बता दूं, लग्न में मंगल, 12वें भाव में गुरु और 6ठे भाव में शुक्र हो, तो जातक सिर्फ 1 माह तक जीवित रहता है। अब हम
दूसरे बिंदु पे बात करते हैं। चंद्रमा, सूर्य और शुक्र केंद्र में हो तो, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य केंद्र में हो तो, पहला क्या था, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य केंद्र में हो तो, चंद्रमा शनि से युक्त हो तो, या फिर चंद्रमा शनि से युक्त हो तो बालक 2 ही वर्ष तक जीवित रहता है। ये दूसरा बिंदु है जिस पे हमने चर्चा कर रहे हैं। पहला बिंदु हमने बताता है 1 माह तक बच्चा जीवित रहता है, दूसरा 2 वर्ष तक। उसका कंडीशन क्या है, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र केंद्र में हो तो, चंद्रमा शनि से युक्त हो तो बालक 2 वर्ष तक जीवित रहता है। दूसरा बिंदु हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इसी प्रकार लग्नात छिन्न चंद्रमा को क्रूर ग्रह देखता है। मतलब जो ये क्रमबद्ध तरीका हमने बताया, इस कारण से क्या होता है, चंद्रमा को क्रूर ग्रह देखता है तथा द्वितीय या द्वादश भाव में, द्वितीय या द्वादश, दूसरा भाग या 12वां भाग में मंगल हो तो बालक 1 माह ही जीवित रहता है। ये तीसरा कंडीशन है। अगर द्वितीय या द्वादश भाव में मंगल हो तो बालक 1 माह तक ही जीवित रहता है। हमने ये तीसरे बिंदु के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि बालारिष्ट जो क्या होता है उसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो तीसरा बिंदु अभी हमने चर्चा किया था, अगर द्वितीय या द्वादश भाव में मंगल हो तो बालक 1 माह ही जीवित रहता है। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। लग्न, सप्तम और द्वादश तथा द्वितीय में, मतलब द्वितीय घर जो होता है, लग्न कुंडली का जो घर होता है, में भी क्रूर ग्रह हो तो, अगर लग्न, सप्तम, द्वादश तथा द्वितीय घर में अगर क्रूर ग्रह हो तो, तथा चतुर्थ घर में राहु हो तो बालक 7 दिन में बालक का देहांत या मृत्यु हो जाता है। किस कंडीशन में, ये चौथा कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। अगर लग्न, सप्तम, द्वादश तथा द्वितीय घर में भी क्रूर ग्रह हो तो, तथा चतुर्थ घर में, जो चौथा घर होगा लग्न कुंडली का, अगर उसमें राहु हो तो बालक जो है 7 दिन तक ही जीवित रहता है। अब हम इस क्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। लग्न से छठे व 8वें भाव में पाप ग्रह से चंद्रमा दृष्ट हो तो लग्न के, मतलब लग्न से जो लग्न होता है उससे छठे घर या 8वें घर या भाव इसको कह ले, उसमें अगर पाप ग्रह से चंद्रमा दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु तत्काल हो जाती है। कब होता है, अगर लग्न से जो लग्न कुंडली होगा उससे छठा घर या 8वां घर पाप ग्रह से चंद्रमा को दृष्ट कर देता है, दृष्ट हो तो, चंद्रमा दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु तत्काल हो जाती है। तो ये मैंने आपको 5-6 तरीके से 5-6 बिंदुओं के माध्यम से आज हमने आपको ये बालारिष्ट जो हमने बिंदुओं को चुना था उसके बारे में हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि ये जो बालारिष्ट है वो किसके लिए है और किस कारण से ये जो जातक जन्म लेता है उसकी स्थिति को देखते हुए ये बालारिष्ट योग उस पर अपना फल देता है, जिसके कारण हमने आपको
4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया कि अगर ये कंडीशन होगा तो क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा तो क्या होगा। इस तरह हमने आपको 5-6 तरीके से 5-6 माध्यमों से, उदाहरण के माध्यमों से कह लें या समझाने के माध्यम से हमने आपको 5-6 बिंदुओं को क्रमबद्ध तोड़ के समझाने का प्रयत्न किया है, ताकि इस माध्यम से आप लोग ये समझ सकते हैं कि बालारिस्ट क्या होता है। तो मेरे समझ से आप इस बालारिस्ट विचार के बारे में, जो बालारिस्ट का होता है योग, इसके बारे में आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको इस बालारिस्ट से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए या अगर समझने में परेशानी हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, या बिंदुवार अगर किसी बिंदु में समझने में परेशानी हो तो उस बिंदु को केंद्रित करके आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से और समझा दें, ताकि आपका ज्ञान काफ़ी वर्धन होते रहे। और आपके लिए ये चीज़ जो विषय था ये आपके पाठ्यक्रम से था, इसलिए आपको उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भी आपके लिए आवश्यक हो जाएगा और आपका ज्ञान भी वर्धन होते रहेगा। तो आप इन सभी विषयों, जो मैंने सभी बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है, आप इसको पढ़ें, अध्ययन करें, और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो बेहिचक आप पूछें, मैं आपको हर संभव बताने का प्रयास करूँगा। अध्ययन करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।